हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज द अरिथमेटिक मीन, बी एंड सी आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर, where a b c are the sides lengths of the triangle. Okay, a b c का यूजुअल नोटेशन है। एंड k इक्वल्स टू b प्लस सी अपॉन a साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन b इंटू साइन सी माइनस वन। ओके, तो हमें सबसे पहले गिवन है कि a इज द अरिथमेटिक मीन एंड b एंड c आर द ज्योमेट्रिक मीन। तो हम सपोज कर सकते हैं द टू पॉजिटिव इंटीजर भी x एंड y। तो a क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन है, हेंस a इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन टू। एंड सिमिलरली b एंड c आर द ज्योमेट्रिक मीन, सो हम ये कह सकते हैं कि x b c एंड y आर इन gp। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई। देन हमें गिवन है के इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन ए होल इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी को हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन बी अपॉन साइन सी प्लस साइन सी अपॉन साइन बी माइनस वन। ओके, बाय साइन रूल हमें पता है, बाय साइन रूल हमें पता है कि a अपॉन साइन ए is equals to b upon sin b equals to c upon sin c equals to some constant k होता है, या फिर सपोज m। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि sin b अपॉन sin c इज इक्वल्स टू b अपॉन c। ओके, इस रिलेशन को हम k की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा k इक्वल्स टू b प्लस c अपॉन a होल मल्टीप्लाइड बाय sin b अपॉन sin c विल बी b अपॉन c एंड उसका रेसिप्रोकल sin c अपॉन sin b यानी कि c अपॉन b माइनस वन। ओके, नाउ अब हम k के वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा k इक्वल्स टू b प्लस सी अपॉन a होल मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन सी बी। ओके, नाउ k इक्वल्स टू हम यहाँ लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी अपॉन ए बी सी। एंड न्यूमरेटर का टर्म अगर हम देखें ये लिखा है बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी है विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। नाउ हमें पता था ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाय टू है एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई। करेक्ट, इसको ये तीनों को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन वन टू एंड थ्री को हम यूज़ करेंगे इस वाले इक्वेशन में। लेट अस सपोज इज इक्वेशन ए। ओके, सो हमें क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ए होल मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी सी इक्वल्स टू वन अपॉन ए। ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी। नाउ रिप्लेस करेंगे इक्वेशन वन टू एंड थ्री को, तो हम ए को लिख सकते हैं वन अपॉन ए को टू अपॉन एक्स प्लस वाई। बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम एक्स सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बी वाई अपॉन बी। नाउ ये हमारे पास बन जाएगा k इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स प्लस वाई होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। दिस टर्म विल गेट कैंसिल, सो k का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एस टू। ओके, k का वैल्यू हमारे पास यहाँ से टू आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, लेट इन अनदर ट्रायंगल डी ई एफ वेयर d इक्वल्स टू k comma k plus 1, e equals to k plus 1 comma k minus 4 and medians through e and f have equations this and this. Okay, so पहले हमें एक ट्रायंगल कंसिडर करना होगा डी ई एफ।
ओके, तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करना है डी ई एंड एफ। डी का कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है? डी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है के कॉमा के प्लस वन यानी कि 2, 3। एंड ई का कोऑर्डिनेट हमें के प्लस वन कॉमा के माइनस फोर यानी कि 3, -2। क्लियर? एंड हमें बोला है कि मीडियन थ्रो एफ इज 2y = 1 एंड मीडियन थ्रो ई is x plus y equals to 1, x plus y equals to 1। क्लियर? इतना हमें गिवन है। नाउ हमें सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करनी है मीडियन थ्रू डी की। तो मीडियन ऑफ डी विल आल्सो पास फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रोइड से जी। ओके, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स। क्लियर? तो हमें सबसे पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू वन एंड 2y इक्वल्स टू वन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें पॉइंट g का कोऑर्डिनेट मिले। ओके, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू वन एंड 2y इक्वल्स टू वन। ओके, सो यहाँ से क्लियरली y इक्वल्स टू 1/2 है एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो हमें पॉइंट g का कोऑर्डिनेट मिल गया एज 1/2 कॉमा 1/, राइट? ओके, मूव करते हैं आगे ना। हमारे पास अभी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट 2, 3 कनेक्टेड विथ पॉइंट जी यानी कि 1/2, 1/, तो हम इसका इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सो y इक्वल्स टू m यानी कि स्लोप, सो इट विल बी 3 - 1/2 डिवाइडेड बाय 2 - 1/2 इंटू x प्लस सी। सो y इक्वल्स टू 5/3x प्लस सी। नाउ हमें अब c का वैल्यू फाइंड करना है, सो हम कोई भी एक पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। लेट अस सेटिस्फाई 2, 3। सो इट विल बी 3 इक्वल्स टू 5/3 इंटू 2 प्लस सी यानी कि 3 इक्वल्स टू 10/3 प्लस सी। यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई एज c इक्वल्स टू -1/3। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, y इक्वल्स टू 5/3x प्लस सी यानी कि y इक्वल्स टू 5/3x माइनस 1/3 यानी कि 3y इक्वल्स टू 5x माइनस 1, 3y माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू पॉइंट डी। ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला है एंड द इक्वेशन ऑफ साइड ई एफ इज पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द साइड ई एफ हमें भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ साइड ई एफ यानी कि हमें इसका, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, राइट? ओके, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ द साइड ई एफ निकालने के लिए हमारे पास है पॉइंट डी एस 2, 3, पॉइंट जी हमारे पास है एस 1/2, 1/2 एंड पॉइंट एक्स हमें let us take it as alpha comma beta। Okay, as G is the centroid of the triangle DEF, so it will divide the line or the median passing through the point D in the ratio 2:1, so it will be 2:1। यहाँ से हम क्लियरली पॉइंट एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से पहला रिलेशन 2α प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1/2 यानी कि यहाँ से क्लियरली अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -1/4, राइट? एंड यहाँ से एक और रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, 2β प्लस 3/3 इक्वल्स टू 1/2। बीटा का वैल्यू भी आ जाएगा हमारे पास -3/4। क्लियर? सो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आ गया यानी कि पॉइंट एक्स का वैल्यू आ गया। एंड इन द साइड ई एफ हमारे पास पॉइंट ई है एज 3, -2 एंड एक पॉइंट एक्स हमारे पास मिल गया है जो कि है
-1/4 comma -3/4. ओके, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ द साइड ई एफ. तो दो पॉइंट है हमारे पास x एंड e, so it will be in the form of y equals to mx plus c. y equals to m कैसे निकलेगा हमारे पास, -2 माइनस टाइम्स माइनस यानी कि प्लस 3/4 अपॉन 3 माइनस एन माइनस विल बी प्लस प्लस 1/4 x plus c. So y equals to -5/4 divided by 13/4 x plus c. So y equals to -5x by 13 plus c. c का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी एक पॉइंट को हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे. सो लेट अस सेटिस्फाई 3 -2, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इक्वल्स टू -5/13 x यानी कि 3 प्लस c. सो -2 इक्वल्स टू -15/13 प्लस c. सो ये हो जाएगा हमारे पास 15/13 -2 equals to c. 15 minus 26/13 equals to c. It will be -11/13 equals to c. ओके, अगेन इसको हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में. तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -5x/13 -11/13. सो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा एज 13y इक्वल्स टू -5x -11 यानी कि 5x प्लस 13y प्लस 11 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है ऑफ द साइड ई एफ. देन हमें गिवन था इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू द पॉइंट डी इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा, एंड इक्वेशन ऑफ द साइड ई एफ इज पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर. तो हमें यहाँ से सबकी वैल्यूज पता चल गई है. सो इक्वेशन ऑफ द डी क्या था, इक्वेशन ऑफ डी था हमारे पास मीडियन थ्रू डी इज 3y माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एज 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई एज 5 -3 एंड -1. ओके, तो हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल्स टू 5, बीटा इक्वल्स टू -3, गामा इक्वल्स टू -1. ऑल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास क्या आया है, p इक्वल्स टू 5, q इक्वल्स टू 13, r इक्वल्स टू 11. क्लियर. एंड हमारे पास k की वैल्यू पहले से ही है एज k इक्वल्स टू 2. तो हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस p प्लस q माइनस r का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस 1. सो हमारे पास हो जाएगा 5 -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 13 -11 होल स्क्वायर divided by 2 square plus 1. So it will be 1 plus 49 upon 5. So it will be 10. 10 is the correct answer to this problem. Thank you.